भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर चल रही तनातनी के बीच चीन ने हजारों सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पहुंचा दिया है। इस सैनिकों को बसों, ट्रेनों और विमानों से भारत से लगे चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तैनात किया गया है। ये सब काम कुछ ही घंटों में किया गया ताकि चीन ये दिखा सके कि वो बेहद कम समय में अपनी सेना तैनात करने में माहिर है। चीन ने अपने हज़ारों पैराट्रूपर्स को चीन के मध्य प्रांत हुबेई से भारत की सीमा की तरफ पहुंचा दिया है। चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी सेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। चीन ने सीमाओं पर अपने जवानों को पहुंचाने के लिए नागरिक परिवहन सेवाओं का उपयोग किया है। चीन ने निजी बसों, निजी कंपनियों के विमान और ट्रेन से जवानों को सीमा तक पहुंचाया है। इन जवानों में PLA एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स की टुकड़ियां भी शामिल हैं। इस जवानों की चीन ने करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी करा दी। इनमें से ज़्यादातर जवान हुबेई से इसलिए लाए गए हैं क्योंकि चीन की ज़्यादातर सेना हुबेई प्रांत में फैले कोरोना वायरस के माहौल को संभालने में लगी थी। भारतीय सेना के पास तैनात किए गए जवानों में से हज़ारों जवानों ने कोरोना के गढ़ वुहान में भी ड्यूटी निभाई है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों के अलावा चीन ने ट्रेनों के जरिए बड़े बड़े टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां भी सीमा के पास पहुंचाई हैं। इसके अलावा छोटे हथियारों और जवानों को विमानों से भी भारतीय सीमा के नज़दीक पहुंचाया है। जवानों और हथियारों को भारतीय सीमा तक पहुंचाने का काम चीन की सेना के मेजर कर्नल माओली देख रहे थे। उन्होंने चीन की सरकारी मीडिया कंपनी चाइना सेंट्रल टेलीविज़न को बताया कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने कम समय में हम चीन के मध्य प्रांत से भारत की सीमा तक जवान, हथियार और रसद पहुंचा सकते हैं। मेजर कर्नल माओली ने बताया कि हम इस काम को तय समय में पूरा करने में सफल रहे, यह हमारे लिए बड़ी बात है। वहीं एक अखबार के मुताबिक चीन की सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नाम के प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि चीन ऊंचाई वाले स्थानों पर अपनी सेना को पहुंचाने की प्रैक्टिस कर रहा है।